है, तो आइए सुनते हैं स्टीफन कॉवी की यह किताब द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। अध्याय 1 परिचय। ज्यादातर लोगों का मानना है कि हम अच्छी आदतें बनाकर कामयाबी पा सकते हैं। सुबह जल्दी उठने, अपने समय को महत्व देने, मेहनत करने और अपने काम से प्यार करने जैसी आदतें डालकर हम कामयाबी पा सकते हैं। लेकिन क्या खुद को बदलने के लिए सिर्फ आदतें बदलना काफी है? अच्छी आदतों से आप कामयाबी हासिल कर सकते हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर आप पहले से बेहतर इंसान बनना चाहते हैं और अपनी बुरी आदतों को जड़ से खत्म करना चाहते हैं, तो आपको अपने चरित्र पर ध्यान देना होगा। हम सभी के अंदर कुछ उसूल हैं। हमारी सभी आदतों की जड़ यही उसूल हैं। इन्हीं उसूलों की मदद से हम दुनिया को अपने नजरिए से देख पाते हैं। अगर आपको पूरी तरह से एक बेहतर इंसान में खुद को बदलना है, तो आपको इन उसूलों पर ध्यान देना होगा। इस किताब में निम्न आदतों के बारे में बताया हुआ है। प्रोएक्टिव बने। लक्ष्य को ध्यान में रखकर काम शुरू करें। सबसे पहले जरूरी चीजें करें। जीत के बारे में सोचें। पहले दूसरों को समझने की कोशिश करें, फिर दूसरों से उम्मीद करें। अपनी काबिलियत को बढ़ाएं। अध्याय 2 अपने आप को बदलने की कोशिश करें। अक्सर लोग सोचते होंगे कि अगर वे अपनी आदतों को बदल दें तो वे एक बेहतर इंसान बन सकते हैं। यह बात कुछ हद तक ठीक है। आप अपनी आदतों को पहले से बेहतर बनाकर एक कामयाब इंसान बन सकते हैं, लेकिन खुद को पूरी तरह से बदल नहीं सकते। इससे आपका नजरिया नहीं बदलता, सिर्फ काम करने का तरीका बदलता है। अगर आपको अपना नजरिया बदलना है, तो आपको अपना चरित्र बदलना होगा। खुद की सोच और खुद का नजरिया बदलने के लिए आपको लंबे रास्ते तय करने होंगे। खुद को पूरी तरह से बदलने के लिए आपको अपने अंदर झांक कर यह देखना होगा कि आप असल में क्या हैं और कैसे बनना चाहते हैं। एक बार जब आपका नजरिया बदल जाएगा, तो आपकी दुनिया भी बदल जाएगी। उदाहरण के लिए, अगर आप एक अच्छे इंसान बनना चाहते हैं, तो सिर्फ किसी की एक बार मदद करने से आप कभी अच्छे नहीं बन पाएंगे। आप अच्छे तब बनेंगे जब आप दूसरों की परेशानियों को महसूस करके उसे खुद की परेशानी समझकर सुलझाने की कोशिश करेंगे। अध्याय 3 अपने चरित्र को बदलने के लिए आपको अपने उसूलों को बदलना होगा। हम सभी के अंदर कुछ ऐसी आदतें होती हैं जिनसे हम जल्दी छुटकारा नहीं ले पाते। हम भले ही कितनी भी कोशिश कर लें, एक समय के बाद हम खुद को वो काम करने से रोक नहीं पाते। इसकी वजह है आपके उसूल। उसूल आपके अंदर की वो भावनाएं होती हैं जिनकी वजह से आप किसी आदत को अपनाते हैं। तो अगर आपको अपने आप को पूरी तरह से बदलना है, तो आपको अपने उसूलों पर काम करना होगा। उसूल ही आपके सभी कामों की जड़ है। एक बार आपने अपने उसूलों को बदल दिया, तो आपकी आदतें भी अपने आप बदल जाएंगी। हमारे उसूल ही यह तय करते हैं कि हम किसी चीज को किस तरह से देख रहे हैं। इसलिए अपनी बुरी आदतों को जड़ से खत्म करने के लिए आपको उसूल बदलने होंगे। अगर आप बेहतर बनना चाहते हैं, तो अपने उसूलों को इस दुनिया के सिद्धांत से जोड़ लीजिए। दुनिया के सिद्धांतों में वो बातें आती हैं जिनसे हर कोई सहमत है। उदाहरण के लिए आप ईमानदारी को ले लीजिए। दुनिया में हर कोई एक ईमानदार व्यक्ति पर भरोसा करना चाहेगा। यह एक ऐसा सिद्धांत है जिससे सभी लोग सहमत हैं। लेकिन हम अपने उसूलों को कैसे बदलें, आइए देखते हैं। अध्याय 4 पहली आदत प्रोएक्टिव बने। प्रोएक्टिव बनने का मतलब क्या है? साइकोलॉजिस्ट विक्टर फ्रेंकल कहते हैं, हमारे आसपास जो भी कुछ होता है, हम उसे बदल नहीं सकते, लेकिन हम इस पर कैसे जवाब करें ये हमारे हाथ में है।
प्रोएक्टिव होने का मतलब होता है कि दूसरे लोग चाहे जो भी राय दे या जैसा भी उनका व्यवहार हो, हमें उससे प्रभावित नहीं होना है। जब लोग हमारे बारे में कुछ बुरा बोलते हैं तो कमी हमारे अंदर नहीं होती बल्कि उनमें होती है। जो नेगेटिव बात वो आपके बारे में बोलते हैं उनसे उनके खुद के नेगेटिव व्यू का पता चलता है कि वे दुनिया को किस नज़र से देखते हैं। प्रोएक्टिव होने का मतलब ये भी है कि आप किसी भी बुरी परिस्थिति से प्रभावित ना हो, फिर चाहे मौसम खराब हो या ट्रैफिक ज्यादा हो, लेकिन एक प्रोएक्टिव इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसकी जिंदगी में बुरा वक्त या गरीबी आए, मगर वो हर हाल में खुश रहेगा। एक प्रोएक्टिव इंसान बुरे से बुरे हालत में भी बगैर कोई शिकायत किए अपना काम करता रहेगा। प्रोएक्टिव का उल्टा होता है रिएक्टिव, और जो लोग रिएक्टिव होते हैं वो अपने वातावरण से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। अगर उनके साथ कुछ बुरा होता है तो वो खुद भी नेगेटिव बन जाते हैं। एक बार लेखक स्टीफन कोवी जब एक लेक्चर दे रहे थे, तब अचानक भीड़ में से एक औरत खड़ी हुई। वो बड़ी एक्साइटेड होकर कुछ बोल रही थी कि तभी उसकी नज़र लोगों पर पड़ी जो उसे घूर रहे थे। लोगों को ऐसे घूरते देखकर वो औरत वापस बैठ गई। अपना लेक्चर खत्म करने के बाद लेखक उस औरत के पास गए। उन्हें मालूम पड़ा कि वो औरत दरअसल एक नर्स थी और एक बड़े बीमार व्यक्ति की पूरा समय देखभाल कर रही थी। उसका वो पेशेंट हर टाइम उस पर चिल्लाता रहता था। उसकी नज़र में वो सब कुछ गलत करती थी। उसने कभी भी उस नर्स को धन्यवाद तक नहीं बोला था। इन सब बातों की वजह से वो औरत बड़ी दुखी रहती थी। वो अपनी जॉब से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। उस दिन स्टीफन के लेक्चर का सब्जेक्ट भी प्रोएक्टिविटी ही था। लेखक समझा रहे थे कि अगर तुम प्रोएक्टिव हो तो कोई भी चीज तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। जब तक आप खुद ना चाहे तब तक कोई आपको दुखी नहीं कर सकता। ये लेक्चर सुनकर वो औरत एक्साइटेड हो गई थी, क्योंकि उसे पता चल गया था कि जवाब करना या ना करना उसके हाथ में है। उसने कोवी को बताया, मैंने दुखी होना खुद चुना था, मगर अब मुझे एहसास हो गया है कि दुखी या सुखी होना मेरे हाथ में है। लेकिन अब किसी दूसरे इंसान का व्यवहार मुझे नियंत्रण नहीं कर सकता। एक रिएक्टिव इंसान का मूड टीवी की तरह होता है, जिसका रिमोट कंट्रोल दुनिया के हाथ में है। जब भी कोई चाहेगा तो वो उस रिएक्टिव इंसान का मूड चेंज कर सकता है। लेकिन एक प्रोएक्टिव इंसान वो है जिसने अपने मूड का रिमोट कंट्रोल अपने पास रखा है। एक प्रोएक्टिव इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरा इंसान उसके बारे में क्या सोच या बोल रहा है। अध्याय 5, दूसरी आदत, लक्ष्य को ध्यान में रखकर काम शुरू करें। आपकी लाइफ की सबसे जरूरी चीज क्या है? अपने माइंड में लक्ष्य को लेकर शुरुआत से हमारा मतलब है कि आपके सारे एक्शन, आपकी वैल्यूज आपके लक्ष्य से मिलने चाहिए। आपको हमेशा अपना अंतिम गोल पता होना चाहिए ताकि आपका हर कदम उसी तरफ जाए। हमें आए दिन किसी ना किसी चीज के लिए चिंतित होना पड़ता है, और जिंदगी की इन चुनौतियों में हम कई बार भूल जाते हैं कि हमारे लिए सबसे जरूरी चीज क्या है। जैसे कि आपको अपने बच्चों का ध्यान रखना पड़ता है, उन्हें हर चीज प्रदान करानी पड़ती है, लेकिन आप इसके लिए मेहनत करने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि आप उनके साथ टाइम स्पेंड ही नहीं कर पाते। आप ये भूल जाते हैं कि मटेरियल चीजों से ज्यादा उन्हें आपके प्यार और सपोर्ट की भी जरूरत है। अगर आप सच में अपने बच्चे प्यार करते हैं तो उन्हें हर दिन यह चीज महसूस कराएं कि आप उन्हें कितना चाहते हैं। आपकी बातों और आपके एक्शन में उनके लिए प्यार झलकना चाहिए। और आपका यही व्यवहार आपके माता पिता और उन बाकी लोगों के साथ भी होना चाहिए जो आपकी जिंदगी में बहुत मायने रखते हैं। लक्ष्य को ध्यान में रखकर शुरुआत करने से मतलब ये जानना है कि आपके लिए सबसे मूल्यवान क्या है। वो आपके अपने लोग हो सकते हैं,
या फिर आपके प्रमुख जिन पर आपको पूरा यकीन है। मान लीजिए कि आप एक घर बना रहे हैं, मगर इसके लिए सबसे पहले आपको अपने दिमाग में योजना करनी पड़ेगी, फिर जाकर आप उपकरण लेंगे। अगर आपके घर में बच्चे हैं, तो आपके घर का हर कोना बच्चों के अनुकूल होना चाहिए। अगर आप कुकिंग का शौक रखते हैं, तो आपको अपनी किचन ओनियन रखनी पड़ेगी। तो किसी भी काम को शुरू करने से पहले उसका ब्लूप्रिंट आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। अगर आपने अपना घर अच्छे से प्लान नहीं किया है, तो इसे बनाना करना मुश्किल हो जाएगा। और अंत में आपको इसे ठीक कराने में फालतू पैसे ही खर्च करने पड़ेंगे। लाइफ में हर चीज प्लानिंग मांगती है, और इसी तरह लक्ष्य को दिमाग में रखकर चलने की शुरुआत होती है। ये सोचे कि आपको सबसे पहले क्या करना है, और ये सुनिश्चित कर ले कि वो आपके वैल्यूज के साथ फिट हो सके। क्या आप सबसे ज्यादा ईमानदारी को वैल्यू करते हैं, या फिर आप सम्मान की ज्यादा वैल्यू करते हैं? इसी को ध्यान में रखते हुए अपने दिन की शुरुआत करें। अपने वैल्यूज पर पूरा यकीन रखें, ताकि आपकी लाइफ में जो भी चैलेंजेस आए, आप अपने वैल्यूज के हिसाब से उन चुनौती को फेस कर सके। अध्याय 6, तीसरी आदत। सबसे पहले जरूरी चीजें करें। अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए आपको उसे हर दिन जीना होगा। आपको हर दिन कुछ ऐसा काम करना होगा जिससे आप अपनी मंजिल के करीब जा सकें। इसके लिए आपको आदतें बनानी होगी जो लंबे समय तक आपके साथ रह सकें। हम अक्सर उस काम को ज्यादा समय देते हैं जिसे करने से हमारे काम करने की क्षमता बढ़ती है। हम हमेशा किसी चीज की प्रैक्टिस करते रहते हैं जिससे हम कम समय में उस काम को बेहतर तरीके से कर पाएं। लेकिन हम कभी अपने काम करने के तरीके को सुधारने के बारे में नहीं सोचते। आपको अपने काम करने के तरीके को बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। इसके लिए आप उस काम को सबसे पहले कीजिए जो आपको आपकी मंजिल के करीब लेकर जाए। आप अपने सबसे जरूरी काम को सबसे ऊपर रखिए, और जो काम जरूरी नहीं हैं, उन्हें बाद में करने के लिए छोड़ दीजिए। जरूरी काम में वो काम नहीं आते जिन्हें करने की आपको जरूरत है। अगर आपको कुछ ऐसा काम करना पड़ रहा है जो आपको लंबे समय में कोई फायदा नहीं देगा, तो वो काम जरूरी नहीं है। आप उस काम पर अपना समय बर्बाद मत कीजिए। अपने आप को अपने काम को समर्पित करने के लिए आपको यह सीखना होगा कि कब आपको हाँ कहना है और कब ना कहना है। ना कहना कभी कभी अच्छा होता है। अगर कोई काम आपके जरूरी काम के रास्ते में आ रहा है, तो उसे ना कहने से अच्छी बात हो ही नहीं सकती। अध्याय 7, चौथी आदत। जीत के बारे में सोचे। जीतने के लिए हमेशा प्रतियोगिता करना जरूरी नहीं है। जहां पर प्रतियोगिता होती है, वहां अच्छे रिश्ते नहीं बन पाते। लंबे समय तक सफल रहने के लिए आपको अच्छे रिश्ते बनाने होंगे, और प्रतियोगिता करने से आप अच्छे रिश्ते नहीं बना पाएंगे। प्रतियोगिता को अपनी जिंदगी से हटाने के लिए आप हार जीत के बारे में सोचना छोड़ दीजिए। आप सिर्फ जीत के बारे में सोचिए। किसी के जीतने के लिए हर बार किसी को हारना हो, यह जरूरी नहीं है। अगर आप यह सोचेंगे कि यहाँ हर कोई एक साथ जीत सकता है और आप भी बिना किसी को हराए जीत सकते हैं, तो आप प्रतियोगिता को अपनी जिंदगी से बाहर निकाल सकेंगे। जब दो लोग हार जीत के बारे में सोचकर काम करते हैं, तो वे प्रतियोगिता करने में यह भूल जाते हैं कि उनकी मंजिल क्या है। वे हमेशा सामने वाले को हराकर खुद जीतने के बारे में सोचने लगते हैं, जिससे रिश्ते बिगड़ जाते हैं। अगर आप तेज भागना चाहते हैं, तो अकेले भागिए, लेकिन अगर आप दूर तक चलना चाहते हैं, तो आप सबको साथ लेकर चलिए। दूसरों के जीतने के बारे में सोचने से हम अच्छे फैसले ले पाते हैं। किसी से बहस होने पर हम बैठकर यह फैसला कर सकते हैं कि हम क्या करें जिससे दोनों का फायदा हो।
इसमें एक दूसरे को नीचा दिखाने की भावना नहीं होती और अंत में जो समाधान निकल कर आता है उससे दोनों लोगों का फायदा होता है, यानी दोनों लोगों की जीत होती है। अध्याय 8 चौथी आदत। निरंतर अच्छे रिश्ते बनाने के लिए आप अपने वादों को निभाइए। अच्छे रिश्ते हमेशा ही फायदे दिया करते हैं। चाहे यह रिश्ता आपके कर्मचारी के साथ हो, आपको बॉस के साथ हो या फिर आपके परिवार के साथ, सभी रिश्तों के कुछ फायदे होते हैं। तो आइए देखें कि आप इन रिश्तों को मजबूत कैसे बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि रिश्ता एक बैंक अकाउंट जैसे होता है, जिसमें आप पैसे डालते और निकालते हैं। जब आप इस अकाउंट में पैसे जमा करते हैं, तो आप रिश्तों को मजबूत बनाते हैं। जब आप पैसे निकालते हैं, तो यह कमजोर हो जाता है। पैसे जमा करने से मतलब है वो काम करना जिससे आपका रिश्ता मजबूत बने। इसके लिए आप हमेशा अपने वादों को पूरा कीजिए और सामने वाले को समझने की कोशिश कीजिए। पैसे निकलने से मतलब है वादे तोड़ने और सामने वाले की बात को ना समझना। जब आप अपने अकाउंट से पैसे निकालें तो इस बात का ध्यान रखें कि उससे आपका रिश्ता कुछ ज्यादा कमजोर ना हो जाए। आप अपने पार्टनर से माफी मांगकर बात को सुलझाने की कोशिश कर सकते हैं। इससे आपके रिश्ते पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। अपनी गलती मान लेना रिश्ते बचाने के लिए बहुत जरूरी होता है। जब आपके अकाउंट में बहुत पैसे हो जाएंगे, तब आपका रिश्ता मिलकर काम करने के लिए परफेक्ट हो जाएगा। अब आप एक दूसरे के साथ अपने मिशन के बारे में बात करके काम कर सकते हैं। अध्याय 9 पांचवी आदत। पहले दूसरों को समझने की कोशिश करें, फिर दूसरों से उम्मीद करें। अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है कि हम सुनने से पहले ही जवाब दे देते हैं। यह बहुत ही बुरी आदत है और अगर यह आपके अंदर है तो इसे जल्द से जल्द छोड़ दीजिए। अगर आप दूसरों को समझने की कोशिश नहीं करेंगे तो वे भी आपकी सलाह को नहीं मानेंगे। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात माने तो पहले आपको उनकी बातों को सुनना होगा। सुनने से मतलब है कि आप सामने वाले के हालात और उसकी परेशानी को महसूस करने की कोशिश कीजिए। आप उनके व्यवहार की नकल करने की कोशिश कीजिए और बीच-बीच में उनकी बातों को अपने शब्दों में दोहराइए। ऐसा करने से वह व्यक्ति यह समझ जाएगा कि आप उनकी बात को समझ रहे हैं और वह खुलकर आपसे बात करने लगेंगे। जब वह खुलकर अपनी बात आपसे करने लगेंगे, तब वह आपकी बात को भी समझने की कोशिश करेंगे और आपका कहा मानेंगे। इस तरह से आप अच्छे रिश्तों की शुरुआत कर सकते हैं। जब आप दोनों एक दूसरे को अच्छे से समझने लगेंगे, तब आपके बीच का नाता मजबूत हो जाएगा। यह कला सीखने में आपको कुछ समय लग सकता है। अगर आप इससे बिल्कुल अनजान हैं, तो यह आपके लिए मुश्किल भी हो सकता है। लेकिन अगर आप इसे कुछ समय और मेहनत दें, तो आप यह कला अपने अंदर विकसित करके अच्छे रिश्ते बना सकते हैं। इस कला के जरिए लोग आपको पसंद करने लगेंगे और आपकी बात को सुनने की कोशिश करेंगे। ये कभी साबित करने की कोशिश ना करें कि बस आप सही है और दूसरा इंसान गलत है। इससे आपकी ज्ञान ही बढ़ेगा और कोई नुकसान नहीं होगा। बहसबाजी करने से बेहतर और भी कई विकल्प है। जब आप दूसरों के नजरिए का आदर करने लगते हैं, तो आप उनके साथ मिलकर काम कर सकते हैं। आपके मिलकर काम करने से कई सारी नई और बेहतर चीजें बना सकते हैं। अध्याय 11 सातवीं आदत। अपनी काबिलियत को बढ़ाएं। अपनी काबिलियत को बढ़ाने से हमारा मतलब है कि हमेशा कुछ नया सीखते रहे, क्योंकि आपका सबसे बड़ा एसेट आप खुद है। आपको नियम से खुद को शारीरिक, मानसिक और धार्मिक रूप से हर पहलू में आपको सुधार करना पड़ेगा।
आप नियमित व्यायाम से खुद को शारीरिक रूप से स्वस्थ रख सकते हैं। इसके लिए जरूरी नहीं कि आप जिम जाएं, आप घर पे ही सरल व्यायाम कर सकते हैं। आप दौड़ लगा सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं या फिर तेज चल सकते हैं और फिर आप देखेंगे कि दिन ब दिन आपके शरीर में सुधार हो रहा है। इसी तरह आप अपनी आत्मा को भी नया रूप दे सकते हैं। ऐसा कई बार होता है जब आप खुद को पूरी तरह थका हुआ पाते हैं। रोजमर्रा के चुनौती से हम बेहद थक जाते हैं, तो हमें खुद को प्रेरित रखने की बेहद जरूरत है। आप प्रार्थना से, संगीत से, किताबों को पढ़कर या फिर प्रकृति से जुड़कर खुद को प्रेरित कर सकते हैं। ये आप पर निर्भर है कि आपकी आत्मा किस तरीके से अच्छा महसूस करेगी। कभी कभी एक ब्रेक लेना भी जरूरी होता है ताकि आप खुद को टाइम दे सके और अपने बारे में सोच सके। हम जब जवान होते हैं तो हमारा दिमाग खुद ही अपना अभ्यास कर लेता है, लेकिन एक बार स्कूल खत्म करने के बाद हम शायद ही कोई बुक पढ़ने का टाइम निकाल पाते हैं या कुछ नया सीखते हैं। लेकिन सीखना सिर्फ स्कूल तक ही सीमित नहीं होना चाहिए। हम इसके बाद भी खुद को शिक्षित करने के तरीके ढूंढ सकते हैं। आपको टाइम निकालकर खुद को बेहतर करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो साधन आपकी जिंदगी में जरूरी है वो तो आपके पास है ही, बस उनको तेज करने की जरूरत बीच बीच में पड़ती रहती है। और आपके एसेट्स हैं आपका शरीर, दिमाग और आपकी आत्मा, और इन्हें हमेशा कल से बेहतर बनाने की कोशिश करें। अध्याय 12 सारांश। खुद को बदलने के लिए आपको अपने चरित्र और उसूलों को बदलना होगा। सिर्फ आदतें बदलने से आप अपने आप को अंदर से नहीं बदल सकते। आपको हमेशा अपनी सेहत का ख्याल रखना होगा और अपने दिमाग का मालिक बनना होगा। जरूरी काम को पहले करके और अच्छे रिश्ते बनाकर आप कामयाबी जल्दी हासिल कर सकते हैं। अच्छे रिश्ते बनाने के लिए दूसरों को समझना बहुत जरूरी है। इसलिए आप सामने वाले को सुनने की कोशिश कीजिए। किताबी पर मधुर के साथ आप सुन रहे थे द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, जिसके लेखक हैं स्टीफन कॉवी। ये समरी आपको कैसी लगी?